प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। और आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष प्रिंस अग्रवाल जी। इनसे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री के काम हैं, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको ये लोग ले करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। प्रिंस जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर के आप लोग प्राथमिकता से लोगों के बीच में बता रहे हैं? नमस्कार जी। बिल्कुल उचित कहा आपने कि मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष जो उन्होंने पुराने भारत को नए भारत में कन्वर्ट कर दिया। आज दुनिया हमें विश्व गुरु के रूप में देख रही है। आपने देखा कि पिछले सप्ताह जब मोदी जी देश से बाहर गए थे तो अलग अलग देश के लोगों ने उन्हें अपने देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए। मोदी इज़ द बॉस, मोदी को गुरु, ऐसे कई महान शब्दों से इन्हें संबोधित किया गया। लगातार पिछले 9 साल में मोदी जी महान कार्य देश में करे जा रहे हैं, इस देश को ऊंचाई पर पहुँचाए जा रहे हैं। 2014 से लेकर और आज 9 साल होने के बाद हम भारत को एक नई ऊंचाई पर देखते हैं। शुरू करते हैं। 2014 से मोदी ने सफाई अभियान शुरू किया, जो हमारे देश के महात्मा गांधी के जन्मदिन पे शुरू किया गया था। एक स्वच्छता अभियान हर देश में, पूरे देश में, हर गलियों में, हर चौराहों पे सफाई अभियान शुरू किया गया। जैसे दिल्ली में देखा जाए कि 3 कूड़े के पहाड़ थे, उनको भी कम करने में हमारे केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आने वाले 2024 तक इस पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर शोर से कार्य चल रहे हैं। इस कड़ी में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM, IIT, ऐसे कई शिक्षा संस्थान जो 2014 से पहले बहुत कम थे और अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो पहले बहुत कम होते थे, लगातार 9 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर सेक्टर में मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज़ हो, डिफेंस सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो। ऐसे कई सेक्टरों में मोदी जी ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास रखा है। प्रिंस जी, आप लोग जब प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के या जो दूसरे लोग हैं उनका जो आरोप है, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ना तो विपक्ष की सुनती है, न ही उनके विचारधारा से जो असहमत लोग हैं उनकी कोई बात सुनती है। मतलब ये कि तानाशाही का ही भी एक आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगते रहा है। इसका जवाब आप लोग कैसे दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो होता ही है आरोप प्रत्यारोप करना, इल्जाम लगाना, लेकिन आज की डेट में जो विपक्ष है ये विपक्ष का काम नहीं कर रही है। ये मोदी विरोधी होते होते इस देश का विरोध, अपने भारत का विरोध करने पर उतारू हो चुकी है। मोदी जी किसी भी अच्छे काम के लिए विपक्ष को बुलाते हैं, न्योता देते हैं विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन जब विपक्ष आता ही नहीं है तो क्या कहा जाएगा। मोदी इस देश के हर वर्ग की बात सुनते हैं। उसमें उन्होंने चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे किसान निधि हो, जो 2014 से पहले दी जाती थी, अब साल में हर किसान परिवार को 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ऐसे करते करते मोदी जी इस देश के हर नागरिक की बात सुनते हैं। गैस चूल्हा कनेक्शन पहले कुछ करोड़ लोगों के पास होता है, अब आज के डेट में 31 करोड़ महिलाओं के से ज़्यादा लोगों के परिवार में गैस चूल्हा कनेक्शन है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान अभियान दिल्ली में चलाया गया है। मोदी जी ने दिल्ली में हर गरीब वर्ग को जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया गया है। इस देश में हर गांव में जहाँ पे स्वच्छता के लिए, जहाँ पे शौचालय नहीं होते थे, स्वच्छता के लिए फंड दिया गया और इस घर में हर जगह शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए गए, मकान बनाने के लिए पैसे दिए गए। यहाँ तक कि इतनी बड़ी आबादी है देश में, हर घर नल से जल का अभियान चलाया गया है और उसमें हम प्रयासरत हैं। लगातार हर साल हम इस देश में लोगों को हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो विपक्ष है, जो आपका सवाल था कि विपक्ष क्यों कर रही है, विपक्ष आज
मोदी का विरोध करते करते अपने महान देश भारत का विरोध करने पर उतारू हो चुकी है। मोदी जी इस देश का विकास करने साथ अपने देश के सनातन धर्म को भी विकास करने पे और उसको आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 28 मई को 2023 को मोदी जी ने इस देश को नया संसद भवन दिया, जो पिछले 3 दशक से मांग में था। और उसमें आप सबने जाके देखा, न्यूज में भी दिखाया गया कि किस तरह से मोदी ने संसद भवन आधुनिक भी बनाया और सनातन धर्म के को लेते हुए भी बनाया गया। संगोल का उदाहरण संगोल दिया गया, जैसे राजदंड कहा जाए, या आज के दिन में जो विपक्ष है, विपक्ष का काम नहीं कर रहा है। मोदी का विरोध करते करते ये अपने देश का विरोध कर रहे हैं, उस जनता का विरोध कर रहे हैं, इस सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार इस देश में हिंदुओं का विरोध करते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इतने महान कार्य कैसे कर रहे हैं जो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। मोदी जी हर उस सेक्टर में, हर उस गरीब वर्ग के लिए सोच रहे हैं जो कभी कांग्रेस ने विपक्ष को सोचा नहीं। क्योंकि कांग्रेस का और विपक्ष का हमेशा काम रहा है सिर्फ बहाना, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ। वो गरीबों को हटाते थे, गरीबी नहीं हटाते थे। और मोदी जी इस देश में गरीबों को हटा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, आज की भी रिपोर्ट आई है, लगातार हर तिमाही में भारत उन्नति कर रहा है। आज हम 1 जून को बैठे हुए हैं और पिछले तिमाही में हमारी ग्रोथ रेट 7% दर्ज की गई है, जो उससे पहले तिमाही में 6.5% थी। आज आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हर देश, चाहे कितना ही अर्थव्यवस्था मजबूत देश है, वो भी अपनी अर्थव्यवस्था ग्रोथ में बहुत डाउन चला गया है। आप हमारे पड़ोसी देश देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, भूटान हो, इवन तो चाइना क्यों ना हो, बहुत ग्रोथ में पीछे है। और बेरोजगारी महंगों की वजह से और भी कंट्री का आप देखेंगे तो उसके मुकाबले हमारे देश में बेरोजगारी दर कम है, महंगाई बहुत कम है। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल, जिनसे हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जा कर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से लोगों के बीच में बता रहे हैं, लोगों को उसके बारे में समझा रहे हैं और इन नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लोगों तक पहुंचा करके और फिर 2024 के चुनाव के में भारतीय जनता पार्टी के रास्ता को साफ कर रहे हैं।